जाति प्रकरण को लेकर मचे बवाल के बीच मेयर गणेश पासवान भी सामने आए हैं। संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर उन्होंने कहा कि दूसरे की जमीन का कागज दिखाकर मुझे बंगाली बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके पहली बार पार्षद बनने के बाद से ही उनके विरोधी जाति को लेकर सवाल उठाते हुए राष्ट्रीय महादलित आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। सारे जांच के बाद डीएम की ओर से 15 फरवरी 2020 को अखबार में विज्ञापन भी दिया गया था कि किसी को जाति पर आपत्ति है तो अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए। इसके बाद डीएम ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए विरोधियों को आरोप को खारिज कर दिया था। इस रिपोर्ट में जांच के आधार पर उन्हें दुसाध जाति ही बताया गया था। उन्होंने बताया कि इस बार मेयर का डायरेक्ट चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर से इस मामले को उठाया गया है। दूसरे की जमीन के कागजात को उनके परिवार का बताते हुए बंगाली होने की बात कही गई है, जबकि 1914 के खाता प्लॉट संख्या 6498 में उनके परिजनों को दुसाध जाति ही बताया गया है। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार मामले की जांच निगरानी विभाग को दी जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों की कमेटी बनाकर जांच कराई गई है। उनके द्वारा सारा कागजात उपलब्ध करा दिया गया था, लेकिन दुर्भावना से प्रेरित होकर उनके कागजात पर गौर नहीं किया गया। मेयर ने कहा कि आश्चर्यजनक तथ्य है कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे व्यक्ति और उनके परिवारजनों को गवाह बनाया गया है। इतना ही नहीं, आमस के एक व्यक्ति के आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर गवाह बनाया गया है। उन्होंने इस पूरे मामले को कोर्ट के सामने रख दिया है। संवाददाता सम्मेलन में मेयर के पक्ष में कई पार्षद भी मौजूद रहे, जिसमें सशक्त स्थायी समिति के सदस्य अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, पार्षद संजय सिंह, गजेंद्र सिंह, राजेश प्रसाद यादव, मोहम्मद कलाम कुरैशी के अलावे कई महिला पार्षद के प्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही जिस जमीन के कागजात के आधार पर गणेश पासवान को बंगाली बताया जा रहा है, उस जमीन के मालिक भी प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। लगे हुए उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग को द्वारा जो मुझ पर आरोप लगाया, जिससे मेरा पूरा परिवार पीड़ित है और मानसिकता तनाव में हम लोग पूरे परिवार जी रहे हैं, इस तरह की आरोप जो मुझ पर लगाया है वो झूठा और निराधार है। निर्वाचन आयोग में गया है, मैं अपना साक्ष्य वहाँ रखूंगा। साक्ष्य आप लोग ने देखा है, गलत सही आपने देखा, वो मेरे जो रिपोर्ट यहाँ से गया वो झूठा और निराधार है और मुझे पूरा न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा, मुझे पूरा पूर्ण विश्वास हुआ है। उसके बावजूद भी ये तबाही और इस तरह से कोचिंग किया जा रहा है और ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। यह मामला कुटरचित करने का, साक्ष्य को और कागज को बदलने का, यह मामला पूरी तरह धोखाधड़ी 420 का। यह मामला एक दलित परिवार के, इनके पत्नी क्या कह रहे हैं, इनके बहन का शादी पासवान में क्या कह रहे हैं, भाई इनका 2012 में उपेंद्र पासवान रिजर्व सीट 11 नंबर वार्ड से काउंसलर रहे हैं जो मरहूम है, उनकी पत्नी क्या कह रहा है, उनके बच्चे क्या कह रहे हैं, घर में आए गोतिया नैया का सारा कुटुंब परिवार क्या कह रहा है, जो सब परिवार पासवान से भरा पड़ा हुआ है। ये कंफ्यूजन, इस तरह की झूठी बातें और इस तरह का अखबार में लाना और इस तरह से पड़तालना आदमी को हार्ट अटैक करा सकता है, हत्या करा सकता है, आत्महत्या करा सकता है, गलानी करा सकता है, पद प्रतिष्ठा को समाप्त कर सकता है। और इस तरह का बात ला करके किया गया है। इसमें जो भी कंस्पिरेसी है, किसी भी हद तक हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अभी माननीय उच्च न्यायालय में मामला है, जरूरत पड़ेगी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगा इस सारी बात को वरीय पदाधिकारी को न्याय के लिए देंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगी तो हम लोग इसके चलते जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाएंगे। लेकिन यहाँ से लोकसभा में भी प्रश्न उठवाएंगे, विधानसभा में प्रश्न उठवाएंगे और ये दूध का दूध पानी करके लाएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया और आपके साथ देने वाले कौन कौन है। 2-3 लोग तो अखबारों में दिख रहे हैं, टीवी में दिख रहे हैं, इसके पीछे और कौन कौन है हम लोग सब जानते हैं। लेकिन एक कनीय पदाधिकारी, एक थाना प्रभारी और जमादार थाना का एएसआई अगर एसएसपी जैसे लोग को गुमराह करे, आईजी मगध रेंज को गुमराह करे, एडीजी कमजोर वर्ग को गुमराह करे और उनके समक्ष ये ले जाएंगे, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इतना मोनोप्लेट बदला गया झूठा रिपोर्ट जिस पर सिग्नेचर उनको भी करा के प्रतिवेदन भेजा गया, रिपोर्ट गलत देके, ये कोई मजाक चीज नहीं है। सरकार को भी गुमराह गलत सूचित किया गया। निश्चित तौर पर अगला पर पनिशमेंट होगा और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि न्याय मिलेगा।